हर कोई ये कह रहा है कि इसको भी ठोक देना चाहिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी इस ठेकेदार को ठोक देना चाहिए, इस ठेकेदार को उल्टा लटका देना चाहिए। कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि 15 जगह मार्क ऑफ इंजरी है हेड पर, 15 जगह सिर पर मार्क ऑफ इंजरी है, लीवर के 4 टुकड़े हैं, गर्दन टूटी हुई है, दिल बाहर आ चुका है। इस तरीके से हत्या किया इस राक्षस ने। सिर पर 15 फ्रैक्चर हैं, गर्दन भी टूटी हुई है, लीवर के 4-5 टुकड़े हैं और दिल बाहर निकला हुआ है। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट है शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर की। वो मुकेश चंद्राकर जो भ्रष्टाचार की सच जनता के सामने रखते हैं, उन्हें ठेकेदार सेप्टिक टैंक में चुनवा देता। वो पत्रकार मुकेश चंद्राकर जो बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की आवाज थे। उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने यह क्लेम किया है कि मैं अपने पूरे करियर में इस तरीके से ब्रूटल हत्या नहीं देखा। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर की भी इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 3 लोग जो पहले थे, 1, 2, 3, इन तीनों की पहले गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जो ये मुख्य आरोपी था सुरेश, जो ठेकेदार था, जो फरार था, उसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये काफी तेजी से आवाज उठ रहा है कि सुरेश को फांसी दे दिया जाए, सुरेश का इनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हत्या पत्रकार मुकेश चंद्राकर की सुरेश ने किया है, उससे हर कोई आहत है। इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो कोई देख रहा है, दिल कांप जा रहा है, कलेजा कांप जा रहा है कि आदमी बताए तो कैसे बताए। और आप देखेंगे कि लल्लन टॉप ने भी पोस्ट किया है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार मुकेश के सिर में 15 फ्रैक्चर आए, यानी कि 15 फ्रैक्चर है, 15 मार्क ऑफ इंजरी है, और दिल फटा हुआ था, गर्दन टूटी हुई थी और 5 पसलियां भी टूटी हुई थी। यह रिपोर्ट है शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर की। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का भी कलेजा कांप गया यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद, यह स्थिति देखने के बाद। उन्होंने यह कहा साफ शब्दों में कि मैं अपने जीवन काल में, मैं अपने पूरे कैरियर में इस तरीके का नहीं देखा था। इस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। सरकार की तरफ से कहना है कि इस पूरे मामले पर कहीं से भी नरमी नहीं बरती जाएगी। इस पूरे मामले पर उनके भाई का भी साफ शब्दों में कहना है कि फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। और जो भी ये घटना देख रहा है, जो भी ये घटना सुन रहा है, जिसके भी कानों तक ये घटना जा रही है, हर कोई यही कह रहा है कि कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए इस ठेकेदार की। हर कोई ये कह रहा है कि इसको भी ठोक देना चाहिए। हर कोई ये कह रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटा दी जाती है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ठोक दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी इस ठेकेदार को ठोक देना चाहिए, इस ठेकेदार को उल्टा लटका देना चाहिए। सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, वो भी आपके स्क्रीन पर है, जरा देखिए। कि कार्यवाही ऐसी हो कि कोई दोबारा ऐसा करने में 100 बार सोचे। राजेश चौहान जी हैं, ये लिखते हैं कि जल्दी एनकाउंटर करवाना चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि ठेकेदार का एनकाउंटर होना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि मृतक पत्रकार को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक भ्रष्टाचार का सच सामने नहीं आता। आप समझिए कि 64 करोड़ रुपए लागत थी, नियर अबाउट 64 करोड़ रुपए लागत थी, और 120 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हो जाता है सरकारी खाते से। आखिर कौन कौन से वो नेता इस मामले में संलिप्त थे, आखिर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे उस भ्रष्टाचार में, इसका भी उजागर होना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये हर जगह के पत्रकार भी यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसी के कारण एक पत्रकार ने अपनी जान दे दी। बहरहाल, इसके पहले आपने सुना कि पूर्वांचल गांधी ने क्या कुछ मांग किया था। उन्होंने कहा था कि मृतक पत्रकार को शहीद का दर्जा घोषित करे सरकार, और साथ में मृतक पत्रकार के आश्रित जो उनके भाई हैं, परिवार जो है उनका, उनको पेंशन देना चाहिए। वो पेंशन जो विधायक और सांसद को मिलता है, वही पेंशन मृतक पत्रकार के परिजनों को मिलना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। अब बहरहाल ये तो कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा कि ठेकेदार के साथ क्या होगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ठेकेदार को ठोक दिया जाए। लोग ये कह रहे हैं कि ठेकेदार की भी गाड़ी पलटा दी जाए। अब देखिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। और लोग यहां तक कह रहे हैं कि यूपी की तर्ज पर इनकाउंटर कर देना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, गाड़ी पलटाई जा सकती है, मुझे उम्मीद है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि उस ठेकेदार की भी गाड़ी पलटनी चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं लोग, इसे भी आप देखिए। इसको जीने का कोई हक नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि इस ठेकेदार को जीने का कोई हक नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि तत्काल इनकाउंटर हो जाना चाहिए इस राक्षस का, उस राक्षस का जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही राक्षस है
आप समझिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि 15 जगह मार्क ऑफ इंजरी है हेड पर, 15 जगह सिर पर मार्क ऑफ इंजरी है, लीवर के 4 टुकड़े हैं, गर्दन टूटी हुई है, दिल बाहर आ चुका है। इस तरीके से किया इस राक्षस ने। लोग ये कह रहे हैं कि इसकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए, इसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। लोग और क्या कुछ मांग कर रहे हैं उसे भी आप देखिए। पैसा बहुत है, कोई और को साबित कर देगा कि वो खूनी है। लोग ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जो है इसके पास पैसा इतना है कि वो साबित कर देगा कि उसने इस पूरे मामले पर कुछ नहीं किया। लोग ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से साफ शब्दों में ये ऐलान किया गया है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा उस ठेकेदार को। आप समझिए कि 15 जगह मार्क ऑफ इंजरी, 15 जगह, 1-2 जगह नहीं, 15 जगह सिर पर है, सिर पर 15 जगह मार्क ऑफ इंजरी। उसके बाद लीवर के 4 टुकड़े, 4 या 5, कई कई जगह 4 भी आ रहा है, कई कई जगह 5 भी आ रहा है, और जो है दिल वो बाहर निकला हुआ। ये स्थिति है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस पूरे मामले पर सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करे ताकि मृतक पत्रकार मुकेश को न्याय मिल पाए। मृतक पत्रकार मुकेश के साथ इंसाफ हो, और हर जगह के पत्रकार यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उस ठेकेदार को जिसने भ्रष्टाचार का सच दिखाने पर टैंक में चुनवा दिया पत्रकार, शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर को। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा।